आखिर सच्चाई क्या है। इन दोनों लेटर की सच्चाई जानेंगे और साथ ही इनके अंदर क्या बड़ी बातें कही गई हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं कैप्टन आईपी मौर्य, आपका मेरे चैनल मदद का अड्डा पर स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे जारी हुए दो लेटरों के बारे में बात करेंगे। एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया गया है लेटर। इसके अंदर सभी जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए इस लेटर में क्या कहा गया है, ये लेटर के जरिए काफी बड़ी बात का जवाब दिया गया। दूसरा जो लेटर है ये भी एक्स सर्विसमैन से ही संबंधित है और इसके अंदर जो ECHS से इलाज कराते हैं उसमें इम्पैनल्ड हॉस्पिटल का बहुत ही अहम रोल होता है। उनके लिए सख्त निर्देश क्या जारी किए गए हैं ये भी इस लेटर के अंदर बताया गया है। ये दोनों लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा और इन पे चर्चा करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। इन दोनों लेटर की सच्चाई जानेंगे और साथ ही इनके अंदर क्या बड़ी बातें कही गई हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ ही दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो लेटर है ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की तरफ से। ये लेटर लिखा गया है श्री सतपाल सिंह, प्रेसिडेंट डिफेंस अकाउंट्स पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन। अब इसके अंदर क्या क्या कहा गया है और क्या बात हुई है वो मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इसका विषय है पेंशन भोगियों को प्रत्येक 4 वर्ष के बाद अखिल भारतीय LTC प्रदान करने के संबंध में। यानी कि जो पेंशन भोगी हैं उनको 4 साल में एक LTC देने के लिए लेटर लिखा था श्री सतपाल सिंह ने 17 जनवरी 2025 को। उसका जवाब इस लेटर के अंदर दिया गया है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो सर्विस में रहते हैं उन्हें LTC 2 साल के अंदर घूमने के लिए मिलता है और वो देश में कहीं भी घूम सकते हैं। इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि वो कहाँ कहाँ किस तरीके से जा सकते हैं और इसका क्लेम करने का तरीका क्या है, जिसमें मैंने ये भी कवर किया था कि अंडमान किस तरीके से जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि LTC में वो अंडमान भी जा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो जो ये लेटर है पेंशन मंत्रालय ने जो श्री सतपाल सिंह हैं उनको लिखा है, उसके अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर ये कहा गया है, मुझे उपयुक्त विषय पर माननीय वित्त मंत्री को संबोधित आपके 17/1/2025 का संदर्भ देने का निर्देश हुआ है। यानी कि 17/1/2025 को वित्त मंत्री जी को श्री सतपाल सिंह ने लेटर लिखा था कि पेंशनर को 4 साल में LTC का लाभ मिलना चाहिए। उसका जवाब इन्होंने दिया। संबंध में यह बताना है कि आपके दिनांक 17/1/2025 के पत्र में उल्लेखित सुझावों को उचित कार्रवाई हेतु रिकॉर्ड में ले लिया गया है। यानी जो इन्होंने लेटर लिखा था उसको संज्ञान में लिया गया है। अब इस पे आगे कार्रवाई क्या होगी, ये मंजूर होगा या नहीं होगा, लेकिन ये बड़ी बात है। ये लेटर भारत सरकार के अपर सचिव जो हैं उन्होंने लिखा है और साथ ही उन्होंने कॉपी भेजी है श्री A बंदोपाध्याय, अवर सचिव व्यय विभाग वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली को भी उन्होंने अटैच किया है कॉपी। देखते हैं इसके ऊपर क्या फैसला आएगा, इसके ऊपर क्या विचार होगा, ये मान्य होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये फिलहाल पहल अच्छी है। दूसरे लेटर पे बात करते हैं। ये लेटर रीजनल सेंटर ECHS कोच्चि द्वारा लिखा गया है। ये लेटर हर एक सर्विसमैन के लिए जरूरी है और इसके अंदर जो बातें हैं उसको समझना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर जो समस्या दर्शाई गई है वो समस्या काफ़ी जगह सुनने में आती है। सभी एक सर्विसमैन को और उनके परिवार को ये जानना जरूरी है कि हमें किस तरीके से इलाज कराना होता है। ये 4 जुलाई का लेटर है और इसके अंदर लिखा गया है, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल अंडर AOR ऑफ RCECHS कोच्चि या रीजनल सेंटर ECHS कोच्चि के अंदर उस AOR के अंदर जितने भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल आते हैं उनके लिए इसके अंदर क्या निर्देश और क्या सुझाव जारी किया गया है।
ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर कहा गया है एडवाइजरी टू इम्पैनल्ड HCO अंडर ECHS प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट टू ऑल ECHS बेनिफिशरीज, यानी जितने भी ECHS धारक हैं उनको कैशलेस जो है वो इलाज की सुविधा दी जाए। आगे इसमें क्या लिखा गया है, देखा गया है कि इस क्षेत्रीय केंद्र से स्पष्ट निर्देश जारी होने के बावजूद पैनल में शामिल अस्पताल विभिन्न उपचारों के लिए भर्ती या सर्जरी से पहले ECHS लाभार्थियों से नकद जमा ले रहे हैं। लेटर के अंदर लिखा गया है कि जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वो जब ECHS लाभार्थी उनके वहाँ इलाज कराने आता है या ऑपरेशन कराने आता है तो उससे पैसे जमा कर रहे हैं। ये आप सबके लिए खबर है, कहीं भी ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखना। पैनल में शामिल अस्पतालों द्वारा ECHS लाभार्थियों से पैसे वसूलना समझौता ज्ञापन का स्पष्ट उल्लंघन है, यानी जो ECHS और इम्पैनल हॉस्पिटल का समझौता है इसके अंदर ये कहीं नहीं कहा गया है कि जो लाभार्थी है उससे इम्पैनल हॉस्पिटल जो है वो पैसे लेंगे। यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि पैनल में शामिल अस्पताल द्वारा सेवाएं कैशलेस प्रदान की जाएंगी, यानी इससे पहले भी गाइडलाइन जारी होती रही हैं और फिर कहा गया है कि कैशलेस ही उनको सुविधा दी जाएगी, कोई भी उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। सूचीबद्ध प्रक्रिया के मामले में समझौता ज्ञापन में दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा, यानी जो निर्देश हैं उसका पालन सख्ती से किया जाएगा। रीजनल सेंटर ECHS कोच्चि के अंदर जो सभी पॉली क्लिनिक हैं उनको भेजी है। सभी प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि वो चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दें कि लाभार्थियों को रेफरल जारी करते समय उन्हें पैनल में शामिल अस्पताल में पैसे ना देने की सलाह दें, यानी जब आप ECHS के अंदर रेफरल ले रहे हैं तो जो वहाँ डॉक्टर साहब आपको देख रहे हैं वो भी ये सलाह दें कि इम्पैनल हॉस्पिटल में आपको कोई पैसे नहीं देने। इन दोनों लेटरों की कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। आप कहीं भी अपना इलाज करा रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा कोई व्यवहार होता है आप अपने मोबाइल में इस कॉपी को रखिए और दिखा सकते हैं, क्योंकि सभी जगह के लिए यही नियम है, कोई भी कहीं से पैसा नहीं ले सकता। इसलिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, समझदार रहिए और समय के साथ अपने आप को अपडेट करते रहिए। जो भी नई चीज़ें आती हैं उनको भी जानते रहिए और साथियों को भी भेजिए ताकि किसी भाई का कहीं भी गलत तरीके से पैसा ना लिया जाए। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे मैं ज़रूरी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।